कुछ निजी, जिसको हम डिजिटल चैनल भी कह सकते हैं, जो यूट्यूब पे आप देखते हैं, बहुत से न्यूज़ चैनल देखते हैं यूट्यूब पे आप, बहुत से आप व्लॉगर्स के प्रोग्राम देखते हैं, यूट्यूबर्स के प्रोग्राम देखते हैं। तो इसी तरह एक चैनल का नाम रखा हुआ था उन्होंने, सिटी 55 न्यूज़ के नाम से था गालिबन। उनका तरीकाकार सही नहीं था। देखिए, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ, और अब ये जब से सोशल मीडिया आया है या एंड्रॉयड मोबाइल जब से आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर कबाड़िया, हर सब्जी बेचने वाला और हर शोबे से वाबस्ता अफराद जो है वो जर्नलिस्ट बन गया है। वो अपना मोबाइल निकालता है और वो साफा शुरू कर देता है। इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, वो प्रोग्राम था कोई पंजाब साइड का वो था, उन्होंने तो 50% डिस्काउंट लगा दिया था। मैंने बड़ा तवील प्रोग्राम किया था, इस पर मैं लिंक कोशिश करूँगा, इसमें लिंक डाल दूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने तो कहा बेवरो चीफ 15,000 रुपये, 50% डिस्काउंट 7,500 रुपये, क्राइम रिपोर्टर इतने हज़ार रुपये, 50% डिस्काउंट, बाकायदा लिस्ट चलाई थी। वो मैं लिंक डाल दूंगा, जरूर आप देखिए उस प्रोग्राम को। तो ये साफत इन लोगों ने ये कर दी है। तो ये जो अजीजाबाद में पकड़े गए हैं, ये लोग रेडे करते थे इनके। मैंने चैनल को कल देखा, तो ये जो तौसीफ था, तौसीफ बेग, ये रेडे करते थे। इनका तरीकाकार गलत था, जो हमें हमारे बायलॉज पता है, क्योंकि मैं 94 से जर्नलिज्म में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने बायलॉज समझता हूँ, मुझे पता है मेरा जो डोमेन है वो कहाँ तक है। ये छापे मारना, जगह जगह जाना, मैंने उन बच्चों की वीडियो देखी है तौसीफ बेग वगैरह की, कभी फांसी के अड्डे पर डायरेक्ट फ्लैट में घुस रहे हैं, छापे मार रहे हैं, कभी वो गुट के मावे पे छापे मार रहे हैं। तो देखें, अगर आप इस किस्म के प्रोग्राम करते हैं तो उसका तरीका होता है। आगे आप नहीं होगे, आप सिर्फ कवरेज करोगे, काम पुलिस करेगी, क्योंकि पुलिस का काम है। फांसी के अड्डे पे आप छापा मार रहे हो या किसी क्राइम की जगह पे छापा मार रहे हो। तो इसी तरह आप अगर हेल्थ पे काम कर रहे हो, बेकरी पे काम कर रहे हो, होटल्स पे काम कर रहे हो, तो आप फूड्स वाले को लेके जाओ। फूड्स वाले आगे होंगे, आप पीछे होंगे, आप कवरेज करेंगे, ये डोमेन है आपका। लेकिन जिस तरह मैंने उनकी वीडियो देखी, तौफीक बेग वगैरह की, क्या नाम है उस बच्चों का, तो वो वाकई वो खैर वायलेशन थी। लेकिन SHO अजीजाबाद से मेरा सवाल है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा, मेरी एक आदत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जर्नलिज्म करता हूँ और मैं इस शहर का बाशिंदा हूँ, इस मुल्क का मैं बेटा हूँ। चाहे वो SHO हो, चाहे वो हेडमोरर हो, कोई भी हो, बड़ी पोस्ट हो, कोई भी हो, अगर वो गलत करता है तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी साफती अंदाज में उसको मंजर आम पर लाना चाहिए। अगर आपको डर है, खौफ है कि आपकी जानो माल को कुछ हो जाएगा, तो आप गुमनाम सिपाही बन जाएं इस मुल्क के, और उन करप्ट लोगों को आप एक खुफिया खत के जरिए उनके अफसरान बाला, सीनियर अफसरान तक पहुंचा दो, और नीचे लिख दो एक शहरी गुमनाम सिपाही, मुल्क का वफादार, और लिख दो जो उसकी वायलेशन है। ठीक है, अगर इन लोगों ने गुटखा माफिया पे हाथ डाला तो पुलिस का ये फर्ज था, अगर उन्होंने 15 बुलाई तो पुलिस का ये फर्ज था कि जिन लोगों पे उन्होंने रेड डाली थी गुटखा बेचने वालों पे, वो सिर्फ उनको उठा दे। SHO अजीजाबाद के खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आज भी अजीजाबाद में जगह जगह गुटखे बिक रहे हैं। मैं आपको जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपको बता दूं, कुछ मेरे ये स्क्रॉल पे भी चल रही होंगी, एक न्यूज पेपर ने ये जो गुटखा फरोश है इनकी खबर लगाई थी, स्क्रॉल पे आप देख रहे होंगे। बाकी मैं आपको नाम बताता हूं, मोहम्मदी कॉलोनी में जुनैद बंदानी है, भरपूर गुटखा फरोश है, भरपूर काम कर रहा है, और SHO अजीजाबाद को पता है, ताज साहब को। मोहम्मदी कॉलोनी में ताहिर है और उमेर बबलू है, ठीक है। ये भरपूर काम कर रहे हैं, गुटखा का बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। जगह जगह इनके पॉइंट्स बने हुए हैं, कहीं ठेले हैं, कहीं केबिन है, इनका माल बिक रहा है। अच्छा देखें, और भी ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं अजीजाबाद थाने की हदूद में, ठीक है। मैं ये SHO अजीजाबाद से सब, मैं गया था इनके पास, मैं कल गया था इनके पास, मैंने इनसे टाइम मांगा। इन्होंने पहले मैंने बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ, कुछ बात है, मैंने इंट्रोडक्शन कराया, तो कहने लगे कि आप टाइम देखें क्या हो रहा है।
ठीक है, उस वक्त 1:30-2 का टाइम था, 2:30 बज रहे होंगे। मैंने कहा सिर्फ मुझे 5 मिनट चाहिए। कहने यार आप कल का रख लो। मैंने कहा आप मुझे टाइम बता दें। बोला फोन कर लेना। मैंने कहा आप मुझे टाइम बता दें, मैं उस टाइम फोन कर लूंगा। उन्होंने टहलाने वाली बात की और हम टहल गए। अच्छा, मैंने अजीदाबाद एसएचओ से ये बात बोली ताज साहब से कि मैं थानों में नहीं जाता। मैंने वहां अजीब माहौल देखा, 2 लड़के आ रहे हैं, 3 लड़के आ रहे हैं, 4 लड़के आ रहे हैं। अच्छा, उसमें से मुझे पता चला एक जर्नलिस्ट भी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनके इदारे का। एक साफी भाई भी थे, माशाल्लाह अच्छे बिल्डर टाइप के थे वो, और बाउंसर जिसको कहते हैं, बाउंसर क्या कहते हैं, उनमें मिलने जुलने थे। मैं ये समझ रहा था जिस माहौल में वो आ रहे जा रहे थे, जिस माहौल में वो एसएचओ से बात कर रहे थे, कि शायद वो स्पेशल पार्टी है। लेकिन मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि नहीं, ये मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और फला के हैं। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने ये देखा, महसूस किया कि ताज साहब जो हैं एसएचओ अजीदाबाद, उनकी एक बी टीम भी चल रही है। उनकी बी टीम भी चल रही है, जो स्पेशल वाले होते हैं सिविल कपड़ों में, वो अपनी टीम चला रहे हैं एसएचओ ताज साहब। जबकि स्पेशल सिविल कपड़ों की टीम को डीआईजी साहब ने, आईजी सिंह साहब ने सख्ती से मना कर दिया था कि कोई एसएचओ अपनी स्पेशल टीम नहीं चलाएगा। लेकिन एसएचओ ताज साहब अपनी स्पेशल टीम चला रहे हैं। एसएचओ ताज साहब के कमरे में बैठ के कुछ सिविलियन लड़के बाकायदा ब्रोस्ट और रोटियां खा रहे थे, खाने खाए जा रहे थे। एसएचओ साहब अपने साइड रूम में थे। कहने का मकसद ये है कि भाई स्पेशल पार्टियां नहीं चलती, अब आपको ऊपर से मना है, और मैं तो आपका मौकफ लेना चाह रहा था। अगर आप मौकफ देते तो मैं उस पर बात करता, बहुत अच्छी बात होती। अब मैं ये बातें कर रहा हूं, मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं वो जर्नलिज्म नहीं करता जो दुनिया करती है। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं कि अल्लाह को मुझे हाजिर नाज़िर जान के आखिरत में जवाब देना है, किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए, किसी के लिए कोई अल्फाज गलत नहीं निकल जाए। मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फोन किया, उन्होंने कहा कि आप शाम में आ जाएं, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। लेकिन आज वो केरल के जेल कस्टडी हो गई, यानी कि आज 12 मार्च है 2026, जुमेरात का दिन। जब मैंने उनको रोजे के बाद फोन किया ईशा की नमाज के बाद, तो उन्होंने कहा उनको जेल कस्टडी हो गई और मैं भी थाने से निकल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात। देखिए, हम जबर तो नहीं कर सकते किसी पे, ये हमारी डोमेन में नहीं है। हम कैसे जबर करें किसी पे? जाहिर है जब वो अफसर मना कर रहे हैं तो ठीक है भाई, हम तो उसके यस नो के मोहताज हैं। अगर वो दोनों अफसरात मुझसे मुलाकात करते तो जो मेरे जहनों में सवाल था, मैं उनसे बात करता, उनसे बातचीत करता, उनका मौकफ लेता, और वो मैं आज आपके सामने बैठ के पेश कर रहा होता, और उनका वीडियो भी मैं चला, अगर वो बोलते तो। नहीं तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड कर लेता। लेकिन आईजी सिंह और डीआईजी साहब को, एसएसपी सेंट्रल डॉक्टर इमरान को गलत पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, स्पेशल टीमें खत्म करने की जरूरत है, वरना लोगों के साथ ज्यादती होती रहेगी। और अजीदाबाद आज भी ऑर्गेनाइज क्राइम में भरपूर काम कर रहा है। अगर आईआर निकलवाई जाए, जो मैंने नाम लिए जाए, देखें दर्जनों एफआईआर है इनकी। और एसएसपी सेंट्रल एक टीम बना ले, आईजी डीआईजी साहब एक टीम बना ले, और अजीदाबाद थाने की जो है आप एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करवाएं ईमानदार अफसरान और मुलाजमीन के जरिए। देखें ये ताज साहब कितने